अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्। की जय। आज निर्जला एकादशी है। सभी भक्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाती हूँ। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षीय एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से दीर्घायु तथा मोक्ष मिलता है। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए। इस एकादशी के व्रत रहने से वर्ष भर की पूरी 24 एकादशियों का फल मिलता है। यह व्रत करने के पश्चात द्वादशी को ब्रह्मवेला में उठकर स्नान दान तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर गोदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, छत्र, फल आदि दान करना वांछनीय है। कथा एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा, बिना व्रत किए। जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। इस पर वेद व्यास बोले कि हे ब्रकोदर, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक जाने से बचना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले कि हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने से ही मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले कि हे भद्र, श्रेष्ठ मास की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्नहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो, इससे तुम्हारे पूर्वकृत समस्त एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। व्यास जी अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जल एकादशी का व्रत किया और जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए और तभी से व्रत सभी हम करते हैं। तो इसी निर्जला एकादशी व्रत को हम सभी को करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। यह व्रत सभी को मोक्ष देने वाला है, सभी के कष्ट दूर करने वाला है। हे कृष्ण भगवान, हे विष्णु भगवान, हे श्री विष्णु हरि, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। जैसे भी मन से हमने आपकी पूजा की है उसे स्वीकार करो। हे प्रभु, सुख शांति दो।